नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। इस वक्त हमारे साथ हैं चंद्रशेखरम और चंद्रशेखरम हैं देश के सबसे प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक और हम उनके साथ हैं और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसके पीछे की वजह और इसके पीछे की खोज, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे इनसे। कहा जाता है कि यही वो एक कड़ी है जिनकी वजह से बिहार सरकार इतने सालों के बाद बिहार दिवस मनाना शुरू की। इन तमाम पहलुओं को जानेंगे कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है और ये अभी ही हाल में कुछ सालों पहले से क्यों मनाया जा रहा है या इससे पहले भी मनाया जाने का कोई इतिहास रहा है। तो तमाम चीज़ों को जानेंगे। नमस्कार, आपका मॉर्निंग 18 में स्वागत है चंद्रशेखर जी। 22 मार्च को लेकर जो बिहार दिवस मनाया जाता है उसको लेके क्या क्या बातें हैं, आप पूरी जानकारी मुझे चाहिए। कब से ये मनाया जा रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है? सन 1880 के बाद पटना से दो आंदोलन शुरू हुए थे। अच्छा। एक आंदोलन था जो जिसका जिक्र भारत की किसी किताब में नहीं मिलता है। मेरे पास पाकिस्तान की छपी हुई किताबें हैं, मलिहा लोधी की किताब है और लेखकों की किताब, उसी से पता चलता है कि एक आंदोलन शुरू हुआ था कि मुसलमानों के लिए भारत में एक अलग देश बनाया जाए। एक आंदोलन शुरू हुआ भारत से। हाँ, हम लोग जो भारत वाले पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने वो बिल लाया, फिर नेहरू जी ने पास किया वो कांग्रेस अधिवेशन में कि अलग देश पाकिस्तान बने। पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल काउंसिल है, जो अधिकृत होते हैं, भारत में भी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, उसने भी अपनी किताब में सब का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें यह है कि जब फारस के राजा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को मार करके कब्जा किया, उसी दिन पाकिस्तान का गठन हुआ। पाकिस्तान के हिस्टोरिकल अभी सिलेबस में स्कूल कॉलेज में पाकिस्तान में ही पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। आधुनिक युग में 1880 के करीब बरेली के कुछ उलमा मजहबी तकरीर के लिए पटना आए थे और उन्होंने ही पहली बार रखा यह प्रस्ताव कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया जाए। अच्छा, पटना में आके ये पटना से शुरुआत हुई, बरेली से पटना आके। बरेली के कुछ मजहबी उलमा आए हुए थे मजहबी तकरीर के लिए, धार्मिक व्याख्यान के लिए, और उसी ने प्रस्ताव रखा, भारी समर्थन मिला, वही बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुआ कि पाकिस्तान बन गया। तो वो शुरुआत एक हुई थी, वो पटना से सफल रहा वो आंदोलन। तो उसको बिहार दिवस से जोड़ नहीं, मतलब कि पटना से आंदोलन शुरू हुआ था और उन्हीं दिनों एक बिहार राज्य बना, उसका भी आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, उन्हीं दिनों वो बना, उन्हीं दिनों शुरू हुआ था। तर्क ये था कि यह जो क्षेत्र है वह पूरे देश में गरीबी सबसे ज्यादा है, निरक्षरता सबसे ज्यादा है, इसीलिए अलग राज्य बन जाने से वह निरक्षरता भी दूर होगी, साक्षर होंगे लोग और गरीबी भी दूर होगी। यही विचार था। इसी को लेकर की बात है, कब ये 1880 के बाद शुरू हुआ। फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किया और भी महेश नारायण कर्ण जी थे एक पत्रकार, और बिहारी नाम की पत्रिका भी उसके लिए, दरअसल पत्रिका भी निकाली गई थी एक, उसी के लिए आंदोलन को बल देने के लिए। तो ये आंदोलन चल रहा था। तो उसी क्रम में 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर को ब्रिटेन के जो राजा थे सम्राट, वह दिल्ली आए। अच्छा। और एक मैदान में उनका दरबार लगा, वो पत्नी के साथ आए थे और दिल्ली दरबार में उन्होंने 3 घोषणाएं की। अच्छा। पहली घोषणा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। दूसरी घोषणा कि पश्चिम बंगाल से एक नया राज्य बिहार और पूर्वी पाकिस्तान से एक नया राज्य असम। अच्छा, ये तीनों घोषणा एक साथ हुई। और ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि यह जो तीनों घोषणा हुई, राजा की घोषणा के पूर्व भारत में किसी को भी इसका पता, सूचना या अंदाजा नहीं था। ये 1911 की बात, 12 दिसंबर को 1911 में और जिसमें चीजें हुई कि बंगाल से बिहार राज्य की अलग, पश्चिम बंगाल से और एक पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी बंगाल से एक असम की भी बात आप कर रहे हैं कि असम भी निकाला, असम बना, असम बना। हाँ। और एक आप कह रहे हैं पहली घोषणा हुई थी
कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो जाए। हाँ। ये 3 घोषणाएं हुई, कोलकाता से राजधानी चली गई दिल्ली, एक बिहार की स्थापना और दूसरी असम की। तो बिहार बनने के बारे में उसका नोटिफिकेशन जो भारत सरकार में गजट छपा वो था 22 मार्च का। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसमें लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल से वह 1912 से बिहार राज्य अस्तित्व में आ जाएगा और M.O. बेली पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। वो बेली जिसके नाम पर बेली रोड अभी भी है, और सरकार ने नाम बदल दिया जवाहरलाल नेहरू, लेकिन व्यवहार में लोग बेली रोड ही कहते हैं। अच्छा, पटना का बेली रोड किस नाम पर है? M.O. बेली। वो क्या थे? पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे बिहार के। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के B. बेली। और अभी जो आप बेली रोड सुनते हैं या हम लोग देखते हैं कि जानते हैं, बेली रोड काफी प्रसिद्ध है। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के। ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो बिहार दिवस किसको माना जाए? क्योंकि 1 अप्रैल जो होता है वो क्रिश्चियन का एक पर्व होता है, एक दूसरे को मूर्ख बनाने का। अच्छा। हाँ। तो 1 अप्रैल को अगर हम जिस दिन वास्तव में अस्तित्व में आया वो मनाते थे तो हमारी हास्यास्पद स्थिति होती। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ये हो जाती। हाँ हाँ। और 1950 से 2000 ईस्वी तक का मैंने पुस्तकालयों में देख लिया रिकॉर्ड। कई बार 22 मार्च को होली पड़ गई। अच्छा अच्छा। 22 मार्च होली पड़ गई। अच्छा अच्छा। इधर भी जब सरकार ने घोषणा उसके बाद होली पड़ी तो कहा एक दिन आगे पीछे मना सकते हैं। तो सुरक्षित डेट वही था 12 दिसंबर। तो फाइल मूवमेंट हो रहा था उसी के लिए। अच्छा अच्छा। उसी के लिए हो रहा था वो। तो बिहार दिवस मैंने देखी 40 जाति रैलियां, सबका उद्घाटन। बात कब की थी? ये आपको 93, 94, 95 की। अच्छा, 93 की बात। हाँ। तो ये जो तो कई साल में जो देखा 40 जाति रैलियां, सबका उद्घाटन करते थे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी। और ऐसे ऐसे प्रस्ताव पारित होते थे कि लगता था क्या बिहार क्या मेडावल पीरियड की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि बिहार में सब जाति इस तरह से अलग हो रही थी, एक मंच पर आने का क्या माध्यम हो सकता है। बहुत सारे विचार आए तो उसमें बिहार दिवस की बात आई। तो मैंने जनसंपर्क विभाग के निदेशक से पूछा बिहार दिवस कोई है क्या? बोले हाँ है। तो कब होता है? तो नवंबर महीने में। नवंबर महीने जी। तो कब होता है, किस तिथि को? तो कहा ये जो मेला प्राधिकार है भारत सरकार का, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, वो तय करता है। असल होता क्या है कि प्रति वर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेला लगता है। तो वो मेला अथॉरिटी प्रत्येक दिन को किसी न किसी राज्य का दिवस बनाता है। जितने कल्चरल प्रोग्राम के हॉल हैं उस दिन उसी राज्य का सारा कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसी को बिहार दिवस समझ रहे थे। अच्छा अच्छा, ये बात। जनसंपर्क पदाधिकारी। उसके बाद संस्कृति विभाग में पूछा, कहा तो प्राचीन काल से बिहार है। लेकिन मैंने किताबों में पुस्तकालय में पढ़ा तो सारी जानकारी थी। तब मैंने उसको व्यवस्थित करने के लिए डॉक्टर मृदुला मुखर्जी जब नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी की डायरेक्टर थी, उनसे कहा और करीब 1 दर्जन समाचार पत्र जो मैक्रो फिल्म में है, राजा की जो घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को, उसके अगले दिन का और कई दिनों का मैंने सारा अखबार निकाल करके मैक्रो फिल्म से पढ़ लिया। और जितना जरूरी था उसका मैंने उसका कह करके फोटोकॉपी ले ली। अब मेरे पास राजा की घोषणा का वो तैयार हो गया। अच्छा अच्छा, है आपके पास जी। अच्छा, उसके बाद उसमें क्या क्या मिला? समझ, उसमें यह था कि जो वफादार लोग थे उसमें बहुत सारे लोगों को, जो उत्तर भारत के हिंदू थे उनको राय बहादुर का खिताब दिया गया। कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों को, जमींदारों को, वफादार लोगों को। जो दक्षिण भारत के वफादार लोग थे, जैसे बिहार दिवस के लिए उसमें क्या मिला? बिहार दिवस की घोषणा हुई तो उसमें और सब काम जो अखबारों में मिला पढ़ने को, कि दक्षिण भारत वाले को राव बहादुर, सरदार जी लोग थे सिख लोग को सरदार बहादुर, मुसलमानों को खान बहादुर, ये सब का इसकी लंबी सूची उसमें अखबारों में छपी हुई थी। सब ले करके नोटिफिकेशन मैंने कलकत्ता के नेशनल लाइब्रेरी से निकाल लिया 22 मार्च वाला। तो 22 मार्च के नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है कि पटना कमिश्नरी, तिरहुत कमिश्नरी, छोटा नागपुर कमिश्नरी और उड़ीसा कमिश्नरी कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट बिहार में आया।
उसमें जिलों के नाम नहीं है। लेकिन भागलपुर कमिश्नरी जो लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि भागलपुर कमिश्नरी का भागलपुर जिला, मुंगेर जिला, पूर्णिया जिला और संथाल परगना जिला। इतना था। तो बाकी कमिश्नरी का जिलों का नाम नहीं दिया। इसका इसीलिए कि दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी भागलपुर जिला में पड़ता था। अच्छा, उस समय उसको काट दिया गया। वो उसको काट दिया गया, उसको बंगाल में छोड़ दिया गया, क्योंकि वो लोग पर्यटन स्थल था दार्जिलिंग वरना भागलपुर जिला में था, इसीलिए। तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी भागलपुर जिला में था जी। 11 वगैरह की। हाँ, तो वो जो नोटिफिकेशन 22 मार्च का, उसी दिन से वो बंगाल में रह गया, वो भागलपुर जिला से कट गया। अच्छा, जिला से उसी को पढ़ने से पता चला। अच्छा, उसी से पता चला जी। तो 22 मार्च को एस्टेब्लिश आपने लगभग कब कर दिया, किस ईस्वी तक? नहीं, तो 3 डेट थे। मैंने लोगों से ढेर सारे तो बता रहे थे 3 डेट के बारे में कि फाइनल 3 डेट में से कौन सा डेट फाइनल हुआ। तो जिन बुद्धिजीवियों से IAS पदाधिकारी जितने लोग थे, सबसे बात की तो सब लोगों ने कहा कि 12 मार्च ज्यादा उपयुक्त है। 22 मार्च, ये 12 दिसंबर। तो मैंने मनाना शुरू किया। मुंगेर में 2003 में मनाया, सारे अखबार वालों को दिया। मैं खुद पत्रकार हूँ, लेकिन प्रभात खबर में राणा गौरी शंकर अभी भी वहां पर ब्यूरो चीफ है, उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ उसको छापा था प्रभात खबर में। 2004 में मनाया मुंगेर में। 5 ईस्वी में जब जाकिर हुसैन के DG डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह से चर्चा हुई, वो गुजर गए कोरोना में, तो उन्होंने हमको लगता है 25-30 हजार खर्च किया और म्यूजियम के सामने IIBM सभागार में किया। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर आगे अगली के 5 में बैठे हुए थे श्रोता में, जगन्नाथ मिश्र आए हुए थे। तो 22 मार्च का फाइनल किया? नहीं, ये हुआ तो ये 3 हम लोग मनाना शुरू किए। तो जब 5 में मनाए, पटना में जो सारे अखबारों में खबर आई, तो उसका असर पड़ा। फिर अगले साल देखिए बिहार के विभिन्न जगहों में मनाया जाने लगा। तो दिल्ली और पटना में मैं दौड़ता रहा कई साल फाइल लेकर के। तो वहाँ व्यास जी थे पदाधिकारी, वहाँ IAS पोस्टेड दिल्ली में, उनके निवास और कार्यालय में जाते थे। मदन मोहन झा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उनके यहाँ जाते थे। अंजनी वाव योग शिक्षा के डायरेक्टर थे भारत सरकार में, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी से रिटायर करके, उनके पास भी जाते थे। सब लोग कहते थे होना चाहिए। नीतीश जी के पास भी जाते थे, लालू रबड़ी भी कहते थे कर देंगे, जयप्रकाश यादव, लेकिन किए नहीं। जब मुख्यमंत्री बने तो मैंने उनको याद दिलाया, नीतीश कुमार जी को। उन्होंने कहा बना करके दीजिए। और RCP सिंह से मेरा परिचय लखनऊ से था, के विक्रम राव पत्रकार ने परिचय कराया था, तो पूरा उसमें सपोर्ट किए। और फिर मैंने बनाया, बात हुई कि कंप्यूटर से टाइप करा करके डॉक्यूमेंट से भेज करके इस पे 3 दिन के बाद फोन कर देना। मैंने RCP सिंह को कहा, फोन से कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते तो एक दिन राजेश भूषण जो जनसंपर्क के प्रधान सचिव थे, उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखरम जी, 12 दिसंबर का नहीं, ये 22 मार्च का डेट क्लियर हो रहा है। उस समय गिरीश शंकर कैबिनेट सेक्रेटरी थे। मैंने उनको फोन किया, ऑफिस में पता चला 1 सप्ताह के लिए सिंगापुर चले गए हैं। फिर वो कैबिनेट डिसीजन हो गया। तो राजेश भूषण ने मुझसे पूछा कि 12 मार्च की बात, ये 12 दिसंबर की बात है, 22 मार्च कैसे हो गया? मैंने कहा राजेश भूषण जी, अभी वो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार में सचिव हैं। मैंने कहा आप सरकार के भीतर के आदमी हैं और मैं सरकार के बाहर का, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मैं बता सकता हूं ऐसा क्यों हुआ। अगर 12 दिसंबर का डेट लेंगे, दिसंबर 9 में कैबिनेट डिसीजन होना है, तो इसी बीच चुनाव भी विधानसभा का होना है। तो तैयारी नीतीश जी करेंगे। और जब वो डेट आवेगा तब तक कोई और झंडा फहरावेगा मुख्यमंत्री। इसीलिए सुरक्षित डेट लेकर के इन्होंने 22 मार्च कर लिया। मैंने कहा अभी मना नहीं दिए, बाद में हम लोग बदलवा लेंगे। जैसे भारत के संविधान में सिंह हमारा राष्ट्रीय पशु था, बाद में बाघ हो गया। यानी 22 मार्च इस तरह से फाइनल हो गया नीतीश कुमार के शासन काल में। हो जाए, निपट जाए। निपट जाए, तो 22 मार्च फाइनल हुआ। तो ये कहानी रही। तो इस पूरे एपिसोड को हम विस्तार से जानेंगे कि 22 मार्च, जैसा कि चंद्रशेखर जी ने बताया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में इस तरह से तमाम अधिकारियों के से फाइल पहुंचाने के बाद एक तय हुआ कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाए। तो पहली बार जो सरकारी तौर पर बिहार दिवस मनाया वो कौन सा साल था? 2010 में पहली बार एकदम विस्तार पूर्वक मनाया गया। और मुंगेर के कमिश्नर ललन सिंह मुझे सम्मानित करने के लिए खगड़िया आए थे। इस एपिसोड पे हम लोग और लगातार बात करेंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज 18 और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अगले एपिसोड में इस पर विस्तार से बात करेंगे, बिहार दिवस के 22 मार्च की और रोचक कहानियों को। और बिहार जिन 2 उद्देश्य को लेकर के बना था, वो कहाँ तक पूरे हुए, ये सब शिक्षा और गरीबी तमाम, और गरीब क्यों है बिहार, ये तमाम चीजों पे हम लोग दिलचस्प बातचीत हमारी जारी रहेगी। इस एपिसोड में इतना ही।
आगे के लिए आप इंतजार करिए, देखते रहिए मॉर्निंग 18, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शिक्षा